बोलिए प्रेम से सदगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी बंधुओं। आज के सत्संग में मैं आप लोगों को एक बड़ा गंभीर, बड़े सुंदर, अच्छे विषय पर सत्संग सुनाना चाहता हूँ। वो विषय ये है कि हंसा जगमग जगमग हुई। ये परमात्मा की अमर लोक देश की बात है। आय और हंसा जगमग जगमग हुई अर्थात आत्मा के अमर लोक देश का दृश्य अद्भुत है। बंधुओं, जो परमात्मा के लोक का जो दृश्य है वहाँ का बड़ा अद्भुत है। यहाँ के रूपों में यहाँ का एक भी स्वरूप वहाँ का नहीं है जो वहाँ का हो, और वहाँ के दृश्यों का वर्णन न यहाँ के शब्द से कोई बोध करा सकता है। लेकिन फिर भी कोशिश है सदगुरु कबीर साहब की संपूर्ण इस जीव को बताने का है कि ये जीव कैसा है, अमर लोक देश। उस देश को बता रहे हैं। ये साहेब के बाणी में है, विचार में है। साहेब उस देश का, सदगुरु कबीर साहब अमर लोक देश का संदेश दे रहे हैं। और क्योंकि कितने साधु संतों को, कितने गुरुओं को, कितने भक्तों को यह है कि आत्मा का शरीर छूट जाएगी तो ये फिर 84 लाख योनि में चली जाएगी। और कितने का यह भी है कि भक्ति करने वाली आत्मा भी जाकर के समा जाएगी। अर्थात परमात्मा का लोक, अमर लोक देश कहीं नहीं है। ये झूठ बात है। लेकिन बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब धरती पर जितने ज्ञान कहे वो सत्य कहे हैं, और वो ज्ञान कहीं मिटने वाला नहीं, संपूर्ण सत्य है। और वो लोक का दृश्य ऐसा है अद्भुत जिसे वो बता रहे हैं, लेकिन संसार को यकीन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि संसार के लोग देख नहीं पा रहे हैं, देख भी नहीं पा रहे हैं। और सदगुरु कबीर साहब जिस मार्ग को बता रहे हैं उस मार्ग को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और जो समझ गया और जो उस पर चला, अवश्य उस लोक का दृश्य देखा है और उस लोक का वर्णन किया है। जितने संत लोग उनके सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान साधन को प्राप्त किया, सूरत शब्द की साधना को प्राप्त किया, सार शब्द की, वो अवश्य उस अमर लोक को, देश को देखा है, अपने ग्रंथों में वर्णन किया है। सदगुरु कबीर साहब स्वयं अपने ग्रंथ में, महाबीजक ग्रंथ, बीजक ग्रंथ में, शब्द बाणी में ये बाणी बोल रहे हैं अमर लोक दृश्य कैसा है। सुने बंधुओं, बड़ा विचार करेगा। इस देश का जब दृश्य और आनंद को आप अनुभव करेंगे तो अवश्य आप साधना करके उस देश जाएंगे। क्योंकि सबको जीवन में ये हो जाता है कि यहाँ का तो संसार दिख रहा है लेकिन परमात्मा का लोक तो दिखता नहीं। लेकिन बंधुओं, जब ये शरीर में चेतना आई तो बाहर होकर संसार को देखी, यहाँ के दृश्य को। उसी प्रकार से शरीर के अंतर्मुखी से होकर जब आत्ममंडल से परमात्मा मंडल को जाएगी, होते हुए जब जाएगी तो ये परमात्मा के देश को भी देखेगी। सदगुरु कबीर साहब का यही कहना है। और वहाँ का दृश्य कैसा है साहेब अपने वाणी में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई रे, हंसा जगमग जगमग होई। बिन बादर जहाँ बिजली चमके, बिन बादर जहाँ बिजली चमके, अमृत वर्षा होई, हंसा जगमग जगमग होई रे, हंसा जगमग जगमग होई। ऋषि मुनि देव करे रखवारी, ऋषि मुनि देव करे रखवारी, पिए न पावे कोई, पीवे न पावे कोई। रात दिवस जय अनहद बाजे, रात दिवस जय अनहद बाजे, सुन सुन आनंद होई, हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई।
ज्योति बरे साहिब के निस दिन, ज्योति बरे साहिब के निस दिन, तक तक रहत समोई हो, तक तक रहत समोई। सारे शब्द की धुनी उठत है, सारे शब्द की धुनी उठत है, बूझे बिरला कोई हंसा, जगमग जगमग होई हंसा, जगमग जगमग होई। झरना झरे जुआ के नाके, झरना झरे जुआ के नाके, पियत अमर पद होई हंसा, जगमग जगमग होई हंसा, जगमग जगमग होई। सतगुरु कबीर प्रभु मिले विदेही, सतगुरु कबीर प्रभु मिले विदेही, चरणन भक्त समोई हंसा, जगमग जगमग होई। चेतन वाला चेत पियारे, चेतन वाला चेत पियारे, नहीं तो जात बहोई हंसा, जगमग जगमग होई हंसा, जगमग जगमग होई। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब अमर लोक के दृश्य का गजब वर्णन किया है और कर रहे हैं, बता रहे हैं संसार के लोग, लेकिन इस संसार के लोग को यकीन नहीं हो पा रहा है। ये संसार के मोह माया में, ये तीन लोग के दुख के सागर में, जहां कलह कलेश दुख ही दुख, यहाँ का एक भी दृश्य सुखदायी नहीं है। और जो भी यहाँ दृश्य के सुख में पड़ गया उसका विनाश हो गया, वो जन्म जन्म 84 लाख योनि में चला गया। जो जो यहाँ के सुख के लालच में पड़ा, लोभ में पड़ा, उसका 84 लाख योनि में चला गया, जन्म मरण में हो चला गया। सदगुरु कबीर साहब कहते कि जो जो परमात्मा के अमर लोक देश में गया, वहां का अद्भुत रूप देखा है। ये आत्मा का जो अमर लोक देश है, जहां की रहने वाली है, वो दृश्य का वर्णन कर रहे हैं सदगुरु कबीर साहब अपने वाणी में। बंधुओं, क्या बता रहे हैं? हंसा जगमग जगमग हुई। उस लोक में जहां, हे हंसा, जहां तुम्हारा लोक है, जहां अमर लोक देश है, वहां ये आत्मा, वहां का जो दृश्य जगमगा रहा है, अर्थात दृश्य बड़ा मनोहर है, बड़ा अद्भुत है, बड़ा सुंदर है, उसका कोई वर्णन नहीं है। और वहां कैसा है? बदली बिन बादर जहां बिजली चमके, वहां बिजली भी चमकती है, लेकिन जो यहां बिजली चमकती है तो भयभीत हो जाता है, लेकिन वो बिजली जब चमकती है, और बिजली चमकती है, जब यहाँ बारिश होती है तो एक पानी गिरता है और उस पानी में से संसार में बरसता है। वैसे ही परमात्मा बता रहे हैं कि हमारे देश में, इस आत्मा के देश में भी बिना बादल का पानी की बारिश होती है। पानी नहीं, वो अमृत की बारिश होती है। जैसे यहाँ पानी बरसता है तो 84 लाख यानी के जीव जंतु उस जल को पीते हैं, लेकिन फिर भी आनंद नहीं आता है। लेकिन परमात्मा के लोक में बिना बादल की बिजली चमकती है और बिना बादल की बारिश होती है, और बारिश होती तो पानी की नहीं, अमृत की बारिश होती है। उस अमृत का कोई ठिकाना नहीं है। ऋषि मुनि देव करे रखवारी, पिए न पावे कोई। उसकी रखवारी, ये जो संसार के ऋषि मुनि उसकी रखवारी करते हैं, अर्थात वहां किसी को पीने नहीं दे रहे हैं। पीने देने का मतलब कि जो तीन लोक का जो ज्ञान है, तीनों लोक का जो ज्ञान लेकर के वहां का पानी नहीं पिए देता, इसकी रखवारी कर रहे हैं, वहां पीने नहीं दे रहे हैं। अर्थात उस अमर लोक देश का जो ज्ञान है, जो भेद है, उस सदगुरु कबीर साहब के विचार धारा वाला ही उस ज्ञान को धारण कर पाएगा। ये ऋषि मुनि वेद पुराण का जो शास्त्र का जो ज्ञान है, उस अमर लोक देश में जाने नहीं देगा इस जीव को। अगर उस लोक में जब जाना है तो सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को अपनाना होगा, तभी उस देश की ये आत्मा दृश्य को देखेगी भी, और दृश्य को भी देखेगी और वहाँ का आनंद भी लेगी, और जो वारिस जो अमृत की हो गई उसकी रसपान करेगी। और जब रसपान कर लेगी तो ये जुग जुग जिएगी, अमर हो जाएगी।
रात दिवस जहां अनहद बाजे धुन सुन आनंद होई। वहां का जो धुन है, यहाँ की जो संगीत है, उसमें क्या आनंद है, फिर भुला जाता है, उसका आनंद नहीं है। लेकिन जो वहां की संगीत है, अर्थात ऐसी संगीत नहीं जो तान बाना आजा बाजा से बजता है, वो संगीत वहां के लोक से आवाज आती है, अमर लोक देश से आवाज होती है, जो आत्मा सुनती है तो इसको बड़ा आनंद आता है। अनहद बाजा बाजे, अनहद बाजा बाज रहा है रात दिन, धुन सुन आनंद हुई, बड़ा इस आत्मा को आनंद आता है। यहाँ का आनंद, यहाँ का क्या आनंद आता है, यहाँ का आवाज सुनकर के क्या, यहाँ तो कलह कलेश ही कलेश है। ज्योति बरे साहिब के निस्तिन तक तक रहत समोई। वहां रात दिन नहीं होता है, वहां रात दिन नहीं होता, निरंतर प्रकाश ही प्रकाश है, न दिन है न रात है, एक समान है, न ठंडा है न गर्मी है, न बरसात है, न सूखा है न दुखा है। वहां पर सुख दुख से न्यारा है, आनंद ही आनंद है। सार शब्द की धुन उठते बूझे बिरला कोई। वहां सार शब्द की ध्वनि उठती है, जिसे बार बार साधना में आप लोगों को बताया जाता है कि सार शब्द की साधना करती है। वो जो जिसे आप सुनना चाहते हैं वो वहां ध्वनि निरंतर हो रही है, और इसे सुन करके आत्मा आनंदों में विभोर रहती है, परमानंद को प्राप्त करती है। झरना झरे जूह के नाके जेहि पियत अमर पद होई। वहां जो झरना झरता, जैसे यहाँ पानी का झरना जो होता है, वहां अमृत का झरना झरता है, और जिसे आत्मा पी करके ये अमर हो जाती है, ये जन्म मरण से मुक्त हो जाती है, और मुक्त होकर के परमानंद को जुगन जुगन पाती रहती। वहां जुग का कोई समय का बाध्यता नहीं। सतगुरु कबीर प्रभु मिले विदेही चरणन भक्ति समोई। परमात्मा सतगुरु कबीर साहेब जो विदेही हैं, ये परमात्मा वही परमात्मा है बंधुओं। यहाँ देखिए वो विदेह है, वो परमात्मा ही यहाँ पर शरीर पकड़ करके मानव को, ये जीव को, ये आत्मा को ज्ञान देने के लिए वो एक शरीर धारण करके आकर यहाँ पर ज्ञान दिए। वो करें कि वहाँ मिले विदेही, वो परमात्मा वहाँ मिलेंगे। चरणन भक्ति समोई, अपनी भक्ति जो आत्मा जाती है वहाँ परमानंद पाती है उनसे। चेतन वाला चेत पियारे नहीं तो जात बहोई। कह रहे कि चेतने वाला है, हंस आत्मा जो चेतने वाली है, वो चेत जाओ और विश्वास करो, और विश्वास करके साधन भजन करो सार शब्द सूरत शब्द की साधना को, जो मैं धरती पे बता रखा हूं। और नहीं तो जात बहोई, नहीं तो तू विनाश को चला जाएगा, तेरा 84 लाख योनि में विनाश हो जाएगा और नाश हो जाएगा। इसलिए मेरी ज्ञान को, मेरे विचार को धारण करो, और ये संसार में मैं अपने ज्ञान को संतों को दे रखा है, संत महात्माओं के द्वारा लेकर के उस ज्ञान को तुम उस अमर लोक की साधना करो, सार शब्द की साधना करके उस परमात्मा के जो अमर लोक, जो तुम्हारा देश है, उस लोक का, जो अमर लोक देश का जो आनंद है, परमानंद है, उसे प्राप्त करो और अपना कल्याण करो। हम उस देश के वासी है जहाँ 12 मास बिलात, प्रेम जरे बियसे कमल तेज पुंज पर का। साहिब करे हम उस देश के वासी जहाँ 12 मास ये विलासता में रहेगा, परमानंद में रहेगा, लेकिन ज्ञान न होने के कारण यहाँ ये 84 लाख योनि का ये दुख पा रहा है। यहाँ का सुख ले रहा है तो यहाँ दुख में पड़ रहा है, और जन्म मरण को जा रहा है। परमात्मा के अमर लोक का ये जब ये आनंद लेगी, ये आत्मा तो परमानंद में चली जाएगी, और उसका बिना भेद जाने, बिना सार शब्द के भेद का उस लोक में कोई जा नहीं सकता है। इसलिए बंधुओं, उस लोक का भेद लेकर के आप परमात्मा के लोक को देखने का प्रयास करिए, प्रयत्न करिए, साधना करिए। ये मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें आप परमात्मा के लोक का साधना कर सकते हैं, अमर लोक जा सकते हैं, उस लोक को देख सकते हैं अपने आंखों से, इस आंख से नहीं, वो सूरत के आंख से।
आत्मा की आंख से देखेंगे वो लोग कैसा है। साहब क्या कह रहे, सूरत से देख ले वह दे, सूरत से देख ले वह दे, देखत देखत दिखन लागे, देखत देखत दिखन लागे, मिट गए काल कले, सूरत से देख ले वह दे, सूरत से देख ले वह दे। साहिब कहे तू जो साधना है, जो सच्ची सार शब्द की साधना आप लोगों को जो बताई गई है, उस पर विश्वास करके टकटका के सूरत से देखने का प्रयत्न करते रहिए जब तक ये शरीर में श्वासा रहे, और अभ्यास करिए, प्रयत्न करिए, विश्वास करिए, अपने गुरु पर विश्वास करिए, उस सदगुरु कबीर साहब के वाणी पर विश्वास करिए, और विश्वास करके अपने ताने रहिए सूरत को, संसार में भटकने न पाए। वो सच्चा साधक है। और ऐसा ये जीवन में कर लेंगे थोड़े ही समय तो आप अमर हो जाएंगे। थोड़े समय की साधना है बंधुओं, तो वो अमर लोग जाकर परमानंद पाएंगे और आप अमर हो जाएंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी साहेब।